हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, एक आध दो हैं। वैसे तो रिजल्ट्स का सीज़न खत्म हो गया है, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ अभी कम आ रही है, तो बट जो भी है वी विल डिस्कस अबाउट इट। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नॉलेज सेक्शन है आज भी। रीबैलेंस, ये कूपन कोड चल रहा है ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज ओनली बिकॉज रीबैलेंसिंग वीक है हमारा इस वीकेंड पे। ऑल द चेंजेस इन द मॉडल पोर्टफोलियो विल बी लाइव एंड वी विल लेट यू नो कि क्या क्या हुआ है, ठीक है, ऑन दिस वीकेंड। तो इसीलिए टिल दिस वीकेंड रीबैलेंस पोर्टफोलियो 50% डिस्काउंट फ्लैट ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज एंड मोर इफ यू गो फॉर 3 years। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इन द ग्लोबल सिनेरियो। तो एक तो जो लेटेस्ट पॉलिसी मीटिंग हुई थी, मतलब जो यूएस फेड की, तो उसमें एक काफ़ी क्लियर व्यू आया है कि जितने भी यूएस फेड के ऑफिशियल्स थे उनमें से मेजॉरिटी जो है उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट कर देना चाहिए इन सितंबर। ठीक है, तो सितंबर में एक काफ़ी ज़्यादा एक इस तरह का वो चल रहा है कि भाई सितंबर में रेट कट तो होगा। अब वो 0.25 होगा या 0.5 होगा, ये देखने की बात है। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन और जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 की ज़्यादा है करंटली, बट देर इज फोक्स हु आर सेइंग कि ये 0.5 भी रेट कट हो सकता है। उसके भी रीजंस हैं। एक तो स्लोइंग जॉब मार्केट, जो जॉब मार्केट थी, जो एक बहुत बड़ा रीजन था कि इंटरेस्ट रेट कट डिले हो रहे थे। इवन दो इन्फ्लेशन मतलब ठीक है वो 2% के आसपास कम नहीं हुआ है, बट एक डिसेंट लेवल पे आ गया था स्टिल, बिकॉज जॉब मार्केट हमेशा हॉट आता था। जनवरी फरवरी की बात अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो काफ़ी टाइम से, तो हमेशा एक रीज़न आता था कि जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग है, तो इकोनॉमी इसका मतलब अच्छी कर रही है। और इसलिए ये होता था इकोनॉमी अच्छी कर रही है हाई इंटरेस्ट रेट पे भी, तो क्यों दिमाग लगाना है, इंटरेस्ट रेट को हाई ही रहने दो। बट अब जो है जॉब मार्केट का जो डेटा अब लेटेस्ट आया है उसमें है 8 लाख जॉब जो हैं वो ऐड किए हैं, राइट। और ये कम है, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे कम है, और टारगेट भी अभी कम कर दिया है कि भाई कम हो रहा है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 68,000 फ्यूअर जो हैं जॉब्स जितनी एक्सपेक्टेड थी वो कम हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की वजह से और भी लग रहा है कि भाई इकोनॉमी का इंजन जो है वो स्लो डाउन हो रहा है यूएस में। और ये यही नंबर आया था कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद हो, और रिसेशन की बहुत ज़्यादा बात हुई थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक क्लियर एक थोड़ा सा वो दे रही हैं कि भाई अब इंटरेस्ट रेट कट सितंबर में तो एक ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है। अब 0.25 होगा या 0.5 होगा उसी की बात रह गई है। तो इसकी वजह से दोनों नैस्डैक 100 और S&P 500 पॉजिटिवली थोड़े हाई थे जो कल यूएस मार्केट्स में। ट्रेजरी यील्ड भी जो है वो 3.8 के नीचे आ गई है, विद स्पेशली विद जैसे ये मिनट्स आए हैं। बाकी फ्राइडे को यूएस फेड चेयरमैन की एक स्पीच भी है, तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत और क्यूज मार्केट को थोड़े मिल सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है ऑन द ऑयल प्राइजेस। अब ऑयल प्राइजेस पे डबल पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो ये है कि भाई एक लग रहा है कि हमास इजराइल वॉर में एक क्लोजर इन द सेंस, बट एटलीस्ट एक सीज फायर टाइप ऑलमोस्ट बनती हुई नजर आ रही है। तो एक सिचुएशन तो सॉल्व हो रही है ऐसा लग रहा है। तो अगर ये सॉल्व होती है तो उसकी वजह से वो ऑयल प्राइसेस का बेनिफिट मिल रहा है। सेकंड, जैसे जैसे ये इकोनॉमी के नंबर्स आ रहे हैं, भाई यूएस इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, जॉब मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, तो स्लो डाउन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, डिमांड के पर्सपेक्टिव से भी कम हो रहा है। तो 76 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड है वो आ गया है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज। जैसे जैसे ये ऑयल प्राइसेस इंडिया के लिए कम होते हैं क्योंकि वी आर ए बिग इंपोर्टर, ये हमारे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस कंपनीज के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करेंगे फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, तो एक काफ़ी अच्छा नंबर आया ऑन एफडीआई इनफ्लोस, 26% से बढ़े हैं इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, FY 2025, मतलब अप्रैल से जून 26% से $22 बिलियन का एफडीआई डायरेक्ट इनफ्लो जो आता है, जो बेसिकली डायरेक्ट पैसा आता है। एफआईआईज इनडायरेक्ट है, जो हमारी स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं वो एफआईआईज है, वो तो पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन एफडीआई जो होता है वो डायरेक्टली भाई कंपनी में एक्विजिशन या बाइंग
अ लैंड या स्टार्टिंग ए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, वो सारी चीज़ें, राइट। तो वो जो है वो 26% से बड़ा है, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी एक पॉजिटिव दे रही है। इसमें से मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर सर्विसेज और इलेक्ट्रिसिटी में मेजर एफडीआई इन्फ्लोज रहे हैं। तो इसका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट ये भी है कि ग्लोबली जो है इस बार एफडीआई जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एज वेल। तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसका भी एक इम्पैक्ट मिला है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कल स्पीच थी ऑफ आवर कॉमर्स मिनिस्टर विच इज़ पीयूष गोयल। तो ही वॉज स्पीकिंग ऑन ई कॉमर्स, ठीक है। तो उसके ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने मतलब एक काफ़ी अच्छा क्यू दिया कि ई कॉमर्स अभी तक एक काफ़ी पॉजिटिव, जब भी माना जाता था अमेजॉन इतना पैसा इंडिया में डाल रहा है, 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट, 5000 करोड़ इन्वेस्ट, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जैसे आती थी, तो एक काफ़ी पॉजिटिवली लिया जाता था, राइट। ई कॉमर्स को बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है, राइट, कि भाई जॉब जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट उन्होंने एक अदर साइड ऑफ थिंग्स बोली। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स जो कि अच्छा है बट स्ट्रेस्ड नीड फॉर मोर ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू इट्स एक्सपेंशन। और उन्होंने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बोली कि उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स वैसे तो थॉट प्रोसेस B2B के लिए क्रिएट किया था, ये B2C कैसे बन गया। तो इट इज़ इम्पैक्टिंग अवर किराना स्टोर्स एंड स्मॉल स्टोर्स। और अभी जॉब पे बहुत ज़्यादा फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का, राइट। तो वो चीज़ भी आई थिंक यहाँ पर एक क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। तो उन्होंने प्रेडेटरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कि भाई आप जो है जितना सामान है उससे सस्ता बेचते हैं, मतलब फ़ोन कोई 20,000 का है, जो मतलब कंपनी ही आपको 20,000 में दे रही है उसको 19,000 में बेचते हैं, राइट। मतलब तो वो प्रेडेटरी प्राइसिंग जो है उसके ऊपर उन्होंने मेजरली कहा। एंड ही ऑल्सो सेड दिस, आई एम कोटिंग दिस, व्हेन अमेजॉन सेज वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट $1 billion इन इंडिया एंड वी सेलिब्रेट, we forget the underlying story that this $1 billion is not coming for any great service or investment to support Indian economy. तो it is coming to basically why, तो उनके जो लॉसेज हैं जो वो ले रहे हैं उसको फिल करने के लिए अमेजॉन यहाँ पर पैसा डाल रहा है। तो इस तरह का एक इंटरेस्टिंग ई कॉमर्स पे एक स्टेटमेंट कॉमर्स मिनिस्टर का आया है। एंड लॉट ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज इन इंडिया हैं जो, ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली बिगेस्ट है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, दोनों इंडियन नहीं है, बट लॉट ऑफ फोकस इज देयर ऑन ई कॉमर्स, लाइक डीमार्ट का भी है या फिर मतलब अभी ब्लिंकिट वगैरह। तो ये सब चीज़ें भी अब इसके थॉट प्रोसेस से कैसे क्या कोई पॉलिसी चेंज हो रहा है, कुछ थॉट है क्या, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी क्लोजली वॉच करनी चाहिए। स्टील के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि जैसे जैसे चाइना में थोड़ा एक स्लो डाउन है इन द इकोनॉमी, तो दे आर ए बिगेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल और बहुत बड़े प्लेयर हैं स्टील में वर्ल्ड में। तो दे आर एक्सपोर्टिंग मोर और उसकी वजह से बहुत प्राइसेस कट डाउन हुए हैं। उसकी वजह से इंडिया हैज़ बिकम ए नेट स्टील इम्पोर्टर फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, जैसे जैसे चाइनीज़ शिपमेंट्स बढ़ रहे हैं। और ऑब्वियसली इंडियन कंपनी JSW स्टील और टाटा स्टील इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो कर रही है कि भाई हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह कुछ लगाना चाहिए, स्पेशली चाइनीज़ इंपोर्ट पे, या चाइनीज़ वाया वियतनाम वगैरह बाकी कंट्रीज से भी आ जाता है, राइट। तो वो सारी चीज़ों पे फोकस थोड़ा सा बात हो रही है, राइट। और मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया में जो स्टील प्राइसेस है वो बहुत गिर गए हैं क्योंकि चाइना से सस्ता स्टील आ रहा है, तो और इंडिया में भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है इंडिया का भी, बिकॉज इंडिया का महंगा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो भी इंडिया में ही ट्राई कर रहे हैं बेचने की। तो इसकी वजह से स्टील प्राइसेस काफ़ी गिर गए हैं और ये स्टील कंपनीज के लिए थोड़ा, और ये साइक्लिकल बिजनेस, स्टील एक बहुत साइक्लिकल बिजनेस है, इसके बारे में बहुत बात होती है। तो दिस इज वन ऑफ द साइकिल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। फाडा जो है जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि 7 लाख यूनिट जो पैसेंजर व्हीकल्स की है वो इन्वेंट्री में है, 7,73,000 करोड़ रुपीस का सामान जो है वो इन्वेंट्री में है, विच इज़ ऑलमोस्ट 70 से 75 डेज की इन्वेंट्री डीलर्स के पास पड़ी हुई है। अगेन थॉट प्रोसेस की इन्वेंट्री बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसका मतलब सामान नहीं बिक रहा है, राइट, और कैपेसिटी बढ़ गई है, तो वो चीज़ें भी समझनी है। ऑटो सेक्टर हैज़ डन वेरी वेल इन लास्ट 1 और 2 ईयर्स, तो क्या ये एक आगे का शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में अगेन साइकिल टर्न है क्या, राइट, आई डोंट नो, वी कैन नॉट से, बट इट इज़ वन ऑफ द डेटा वी नीड टू नो, ठीक है।
नेक्स्ट अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ जो शायद मार्केट में आज रहेगी वो है जोमैटो इज बाइंग पेटीएम्स एंटरटेनमेंट एंड टिकटिंग बिजनेस फॉर 2000 करोड़। सो जोमैटो इज एंटरिंग मूवी टिकट्स एंड मे बी फ्लाइट टिकट्स एंड इवन द एंटरटेनमेंट जो इवेंट टिकट्स 2000 करोड़ रुपए में उन्होंने वो पेटीएम का ले लिया है। तो पेटीएम इज सेइंग कि भाई वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हम लोन और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, ये सारे नॉन कोर बिजनेस वी वांट टू एग्जिट। तो उन्होंने वो जोमैटो नाउ इज वांट्स टू एंटर, ठीक है, तो वो अब उन्होंने खरीद लिए हैं। इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड, ये चीज़ें पहले भी आ रही थी कि दे मे बाय, बट नाउ तो बुक माई शो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वॉज पेटीएम, दैट्स व्हाट इट इज। मतलब ऑब्वियसली बुक माई शो हैज़ अ मच बिगर शेयर, बट they were the biggest competitor. So now Zomato I think will become a big competitor to Book My Show, and with Zomato's style of working it can be an interesting play, right, apart from the food delivery and the quick commerce business they have। ठीक है, तो ये टोटल दो कंपनी इन्होंने खरीदी है, OTPL और ऑर्बिगन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड WEPL वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट, ठीक है, जो कि मूवी टिकटिंग, बिजनेस टिकटिंग, मूवी टिकटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड टिकटिंग बिजनेस पे हैं। टोटल दोनों कंपनीज का मिला के ऑलमोस्ट 250 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये जो कंपनीज हैं, पेटीएम ने भी इस कंपनीज को काफ़ी सारी इंटरनली भी डेवलप किया था और इनसाइडर और टिकट न्यू करके एक कंपनीज भी एक्वायर की थी 2017-18 में टू बॉल्स्टर दिस बिजनेस। नाउ दे आर कंप्लीटली एग्जिटिंग दिस बिजनेस। IREDA, राइट, तो ये अभी रिसेंटली IPO आया था। नाउ दे आर प्लानिंग टू फ्लोट ए FPO। तो अगस्त 29 को मीटिंग है एंड इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ देयर टोटल फंड रेज ऑफ 24,000 करोड़ का फंड रेज उन्होंने थॉट प्रोसेस दिया है इस FY25 में, राइट। वी नो इट इज़ मेजरली अ रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी जो फिनेंस कंपनी है, राइट, और इसीलिए दे आर बेसिकली इक्विटी जो एज उनका जो है उसको डाइल्यूट करके दे आर प्लानिंग टू रेज सम इक्विटी कैपिटल। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी विच वॉज ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड एंड मारुति टू टॉक CBG प्रोडक्शन एक्सपेंशन विद सेंटर। व्हाट इज CBG? CBG इज मेजरली अ कंप्रेस्ड बायोगैस। तो मारुति काफ़ी बड़ा प्लेयर बन गया है CNG व्हीकल्स में। तो मैं डेटा देख रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि उन्होंने इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 में 1,45,000 CNG व्हीकल्स बेची है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख CNG 3 महीने में बेच दी है। और ये जो ग्रोथ है ये 28% की है ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में। वहीं पर उन्होंने टोटल जो व्हीकल बेची है वो 4.25 लाख 4.27 लाख यूनिट्स बेचे, उसमें से 1.45, ठीक है, वो ये बेचा है, क्या कहते हैं, CNG। तो CNG का शेयर अब 30% के आसपास जो है वो मारुति का हो गया है, जो सही व्हीकल बिक रही है उनकी, और उसमें ग्रोथ भी बहुत है। बाकी इनकी टोटल 4,27,000 यूनिट्स में सिर्फ 1.2% का ही ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो जितना भी ग्रोथ है बेसिकली वो सारा CNG व्हीकल्स का ग्रोथ है उनका। तो नाउ दे आर पुशिंग गवर्नमेंट कि भाई आप कंप्रेस्ड बायोगैस भी, हमारी जो ये CNG व्हीकल्स हैं, हम इसमें से थोड़ा चेंज करके कंप्रेस्ड बायोगैस पे भी ये व्हीकल्स चला सकते हैं। तो हाइब्रिड जो फोकस है ना मारुति का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। विद टोयोटा जो है वो EV प्लस हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड ऑफ पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक, राइट, जो जैसे टोयोटा की गाड़ी उन्होंने जो ली है या फिर कुछ अपना भी किया है प्लस टोयोटा टेक्नोलॉजी से। फिर CNG इज ऑल्सो हाइब्रिड, राइट, CNG प्लस पेट्रोल, एंड नाउ दे वांट टू वर्क ऑन CNG प्लस बायोगैस। और उन्होंने ये चीज़ शो भी किया है ऑलरेडी, ब्रेजा और वैगन आर में काफ़ी सारे ऑटो इवेंट्स में ये चीज़ ऑलरेडी शो कर चुके हैं। और कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो मैन्योर वगैरह से बनती है, तो किसानों वगैरह के लिए बोला जाता है कि काफ़ी एक इजीली दे कैन, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो खेत वगैरह में बनेगी, कहीं बनेगी, और उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना स्टेशन पे छोटी छोटी क्वांटिटी में, तो वही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो फिगर आउट नहीं हो रही है। बट अगेन मारुति इज पुशिंग गवर्नमेंट कि भाई इस पे फोकस करो, हम ज़ीरो कार्बन पे लेके जाना है हमें कंट्री को, तो इस चीज़ पे फोकस करो। एंड दिस इज़ गुड फॉर फार्मर्स, दिस इज़ गुड फॉर इंडस्ट्री, ठीक है, पोल्यूशन ड्रिवन भी कम है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं व्हाट मारुति इज ट्राइंग टू डू हियर, ठीक है। सो दिस वर द मेजर न्यूज़, राइट। अब बात करते हैं फटाफट नॉलेज सेक्शन की।
अगेन ये बेसिकली एक चार्ट था विच जीरोधा शेयर्ड आई थिंक येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे, और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी होती है राइट, कि कैसे हमारे इंडिया में एसआईपी इनफ्लोज बढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे अगस्त 2023 में ग्रॉस एसआईपी की बात करते हैं, पहले 15,800 करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी थी। अब जो है वो 23,000 करोड़ की हो गई, 23,332 करोड़ अगर आप यहाँ नंबर देखेंगे तो, ठीक है। तो 23,000 करोड़ रुपए की एसआईपी हो रही है। ग्रॉस एसआईपी मतलब जो एसआईपी हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, सब कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के, स्टॉक एसआईपी वगैरह नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी, सारे म्यूचुअल फंड्स में। तो 23,000 करोड़ की एसआईपी है, दिस इज ग्रॉस। अब नेट एसआईपी जो है वो 8,964 करोड़ रुपीस की है, ठीक है। और ये 7,771 करोड़ की थी अगर हम अगस्त 2023 से देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रोथ दिख रही है ये ऑलमोस्ट 50-60% की दिख रही है राइट, 15,800 से 23,000 करोड़। और ये जो ग्रोथ दिख रही है 7,000 से ऑलमोस्ट 9,000 राइट, ये कुछ 20% राइट के आसपास, 25% के आसपास दिख रही है। तो डिफरेंस क्या है, नेट एसआईपी फ्लो क्या होता है और ये क्या है नंबर है। नेट एसआईपी रेशियो भी बताया हुआ इन्होंने, देखो कि एसआईपी नेट एसआईपी डिवाइड बाय ग्रॉस एसआईपी, तो ये 45, 46, 51%, फिर 37 हुआ, 43, 40, 40 ऐसे के चल रहा था, अब 38% का नंबर आया है ये। तो नेट एसआईपी इज एक्चुअली 38% ऑफ ग्रॉस एसआईपी। फर्क क्या है, व्हाट इज नेट एसआईपी? भाई एसआईपी चल रही है 20,000 रुपये की, तो एसआईपी चल रही है, अब इसमें नेट क्या है? तो नेट एसआईपी बताता हूँ मैं, कि जो एसआईपी कर रहा है, सपोज मैं एसआईपी कर रहा हूँ, मैंने 20,000 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ सपोज टोटल महीने की। अब अगर मैंने 20,000 रुपये की एसआईपी करते करते उस महीने 1 लाख रुपए रिडीम कर लिए कहीं से भी, कोई भी अकाउंट से, ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसी फंड से क्यों हो, या फिर मतलब टोटल मैंने एसआईपी अकाउंट जो मेरा था, मतलब उसी फंड का जो अकाउंट था उसमें से मेरा हो गया पैसा, मैंने 1 लाख रुपए रिडीम कर, मेरी एसआईपी अभी भी चल रही है बट मैंने 1 लाख रुपए रिडीम कर लिए, तो मैं -80,000 नेट एसआईपी फ्लो पे आ जाऊँगा। समझ गए आप? तो अगर आपकी 1 लाख रुपए की एसआईपी चल रही है, आपने 50,000 रुपये निकाल लिए, पहले पुराने निकाल लिए उसी अकाउंट से, सपोज अगेन एग्जांपल भी ले लेते हैं, सपोज कोटक फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप में आपकी 20,000 रुपये की एसआईपी चल रही है और आपने 10,000 रुपये उस महीने निकाल लिए, चाहे पुराना निकाला हो, तो आपकी एसआईपी नेट एसआईपी 10,000 रुपये मानी जाएगी, इवन तो 20,000 की चल रही है। तो ये चीज़ जो है वो उस हिसाब से, अब उसमें आपने रिडीम करके रखे हो, आपने उस फंड से निकाल के दूसरे फंड में डाले हो, आपने उसको डेट फंड में डाला हो, आपने उसको हाइब्रिड फंड में डाला हो, डजेंट मैटर, आपने एक बार निकाल दिया ना तो वो माइनस माना जाएगा, ठीक है। आपने उसको दूसरे फंड में डाल दिया तो वो अलग चीज़ है, वो लमसम माना जाएगा इन्वेस्टमेंट, तो एसआईपी के थ्रू नहीं है। तो इसमें ये सब चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपने एक फंड से दूसरे फंड में डाल दिया, मैंने कोटक फ्लेक्सी कैप अच्छा नहीं लगा, मेरी एसआईपी चल रही है लेकिन अच्छा नहीं लगा, मैंने दूसरे फंड में डाल दिया लमसम निकाल के थोड़ा सा, तो ये चीज़ें में थोड़ा सा वो है। बट अगेन ये जो ट्रेंड है हमें इस हिसाब से देखना चाहिए, रेशियो के हिसाब से। देखो ये 45-50 के आसपास था, मतलब 40 में ही चल रहा है मोजली, एक आध दो ऊपर नीचे चल रहा है। अभी 38 एक बार मंथ में टच हुआ है, यहाँ पर भी 37 टच हुआ था। तो अगर ये रेशियो जो है, जो मतलब हमारे थॉट प्रोसेस जो हम बात करते हैं काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड लोगों से, तो वो कहते हैं कि अगर ये 40+, 42-45 के आसपास जो ये एवरेज रही है वहाँ चलता है तो इट इज़ फाइन, ठीक है। तो उसमें हमें फिर फोकस ग्रॉस एसआईपी फ्लो पे ही करना चाहिए, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए नेट क्या है। हाँ, बट ये अगर बहुत गिरता है, जैसे 38 हुआ है और आगे भी ऐसा ही अगर ट्रेंड आता है, तो फिर समथिंग इज लिटिल वरीज कि भाई ये कैसा ट्रेंड है कि एसआईपी भी कर रहे हो और निकाल भी रहे हो, तो वो थोड़ा है। बट सारी चीज़ ये है कि मेजरली जो फोकस मतलब हमारा दिमाग रहना चाहिए वो ग्रॉस एसआईपी पे ही होना चाहिए, कि कितने की एसआईपी कर रहा है, एसआईपी क्लोज होगी तो वो ग्रॉस में हट जाएगा, सिंपल है। लोगों ने पैसा निकाल लिया उस फंड में, किसी ज़रूरत थी तो वो अलग चीज़ है। मेरे पास 10 लाख रुपए हो गए एसआईपी में करते 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 करते, और मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए उसी फंड से, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग तरह से हमें रखना चाहिए, मेरे को लगता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू हैव दिस। आई होप इंटरेस्टिंग लगा ये डेटा सब, क्योंकि ये पूछते हैं सब लोग, तो मेरे को लगा कि आई विल शेयर दिस विद यू। हैव अ ग्रेट टाइम एट दोस्तों, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, लाइक भी कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एट, जय हिंद।